दिल्ली के मंगोलपुरी में 25 साल के रिंकू शर्मा की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज कत्ल की वारदात में पुलिस ने 4 आरोपियों इस्लाम, जाहिद, दानिश और नाटू को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस अभी किसी धार्मिक एंगल से इनकार कर रही है, लेकिन घर वाले खुलकर कह रहे हैं कि मर्डर राम मंदिर की रैली में शामिल होने की वजह से हुआ। कुछ दिनों पहले रिंकू राम मंदिर के चंदे के लिए एक रैली में शामिल हुआ था। इसके बाद से ही इस्लाम, जाहिद, दानिश और नाटू का रिंकू से विवाद चल रहा था। बुधवार को बर्थडे पार्टी के दौरान आरोपियों से रिंकू की कहासुनी हो गई। इसके बाद आरोपियों ने घर में घुसकर बेरहमी से रिंकू को मौत के घाट उतार दिया। रिंकू बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता भी था। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले रिंकू ने आरोपी इस्लाम के बीमार भाई को अपना खून भी दिया था, लेकिन अब उसी इस्लाम पर रिंकू के कत्ल का आरोप है। पूरी दुनिया ने एलएसी पर भारत की ताकत को मान लिया। दुनिया ने पहली बार जिनपिंग की आर्मी को उल्टे पांव लौटते देखा। सिर्फ 9 महीने में एलएसी पर चीन की जिद वाली दीवार टूटी और पीएम मोदी की वर्ल्ड लीडर की छवि और मजबूत हुई। लेकिन राहुल गांधी को पीएम मोदी और भारतीय सेना के शौर्य पर यकीन नहीं है। राहुल ने डिसएंगेजमेंट समझौते को लेकर आज पीएम मोदी पर अटैक किया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने चीन के सामने सिर झुकाया है और भारत की पवित्र जमीन चीन को दे दी। राहुल ने कहा कि सरकार ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन चीन को दे दी। हम अपनी जमीन पर पेट्रोलिंग भी नहीं कर सकते। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। एलएसी पर पेंगोंग लेक से कल जो तस्वीरें आई वो हिंदुस्तान के शौर्य की प्रतीक हैं। पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी इलाके से चीनी सेना का पीछे हटना शुरू हो गया है। चीन के T-96 ZT-15 लाइट टैंक की विदाई जारी है। 7 फरवरी को तबाही के बाद ऋषिगंगा नदी में एक झील बन गई है, जो चमोली में फिर से तबाही मचा सकती है। श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर नरेश राणा उस जगह पर पहुंचे थे जहां ये झील बनी है। उनका कहना है कि 7 फरवरी को रौठी नदी के पास आए मलबे से ऋषिगंगा नदी का पानी रुक गया है, जिसके बाद वहां एक झील बन चुकी है। उन्होंने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया और साफ कह दिया है कि अगर इस झील के पानी को धीरे धीरे नहीं छोड़ा गया तो आने वाले वक्त में बेहद खौफनाक अंजाम हो सकता है। हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं। दरअसल जिस खतरे का अलर्ट प्रोफेसर नरेश राणा बता रहे हैं वो है क्या। 7 फरवरी को रौंठी पीक से भारी हिमस्खलन हुआ। हिमस्खलन के साथ भारी मलबा रौंठी नदी में आया। रौंठी नदी से होते हुए मलबा ऋषिगंगा नदी में मिला। ऋषिगंगा में उफान के बाद तपोवन में तबाही हुई। ऋषिगंगा और रौंठी नदी के संगम पर मलबा रुका। मलबा जमने से ऋषिगंगा नदी का पानी रुक गया। पानी रुकने से ऋषिगंगा नदी के मुहाने पर बनी झील। ऋषिगंगा में झील के आकार का अब तक पता नहीं। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट ने जताई बड़े खतरे की आशंका। एक्सपर्ट के मुताबिक झील फिर तबाही मचा सकती है। दिल्ली पुलिस ने दंगे के तीसरे मोस्ट वांटेड दंगाई सुखदेव सिंह को गिरफ्तार किया है। दीप सिद्धू और इकबाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद सुखदेव सिंह की गिरफ्तारी हुई है। सुखदेव पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा हुआ था। अब तक की जांच पर पता चला है कि हिंसा के बाद सुखदेव सिंह लाल किले पर रात 10 बजे तक मौजूद था, जिसके बाद वो सिंघू बॉर्डर चला गया और सिंघू बॉर्डर से वो पंजाब भाग गया। पुलिस अब सुखदेव को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी ताकि पता चल सके हिंसा के बाद वो रात 10 बजे तक लाल किले पर क्या कर रहा था।